जय हिंद दोस्तों। 2026 में और आने वाले फ्यूचर में अगर आप कुछ ऐसी स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आप कम से कम समय में आप ज़्यादा पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे और पैसे कमा भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसलिए 4 स्किल्स बताने वाला हूं जो कि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और अभी कंप्लीट रोड मैप के साथ कि आपको कैसे इन स्किल्स को सीखना है। और लास्ट वाली स्किल्स को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि यूट्यूब पर इस स्किल के बारे में कोई भी जल्दी बात नहीं कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पे आती है वीडियो एडिटिंग। आपने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर की वीडियो आप देखते होगे जिनके चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर रखा होगा और आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस रील्स इंस्टाग्राम फेसबुक पे या फिर कहीं पर भी आपने डेफिनेटली रील्स देखी होगी। तो बिना एडिटिंग के इन वीडियो को अपलोड करना पॉसिबल ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कोई भी बिना एडिटिंग के अपनी वीडियो को अपलोड नहीं करता है। तो जब तक वीडियो एडिट नहीं होगी तब तक कोई भी कंटेंट क्रिएटर आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि आज के समय में हर किसी को एक वीडियो एडिटर की नीड है। आपको रील्स अपलोड करनी है, वीडियो एडिटर चाहिए। आपको इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करनी है, वीडियो एडिटर चाहिए। आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है, आपको वीडियो एडिटर चाहिए। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि एआई आ गया है तो एआई से हमारी वीडियो एडिट हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि एआई से की हुई वीडियो एडिट और जो रियल ह्यूमन टेक्स्ट है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंट होता है और उसका जो धरती आसमान का फर्क होता है वीडियो एडिटिंग में। तो एआई इतना ह्यूमन टच नहीं दे सकता है, इसीलिए वीडियो एडिटिंग की जगह एआई नहीं ले सकता है। और वहीं पे आपको वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी। लेकिन एडिटिंग सीखने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको पीसी ले आना होगा या फिर लैपटॉप से भी आप सीख सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप है तो। लेकिन अगर आप शुरू से सीखना चाहते हो तो अपने फोन से भी स्टार्ट कर सकते हो। लाइक जैसे कैपकट हो गया, फिल्मोरा भी फोन में अब चल जाता है। तो आप बेसिक लेवल की एडिटिंग अपने फोन से भी सीख सकते हैं। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे जाना चाहेंगे तो आपको पीसी या फिर लैपटॉप पे शिफ्ट होना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और पीसी या लैपटॉप में एडिटिंग करने के लिए आप प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट का उपयोग कर सकते हैं और भी बहुत सारे हाई जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लैपटॉप या फिर पीसी में चलने के लिए बने होते हैं। तो आप उनसे हाई और एडवांस लेवल की एडिटिंग जो है वो आप वहां से सीख सकते हैं। यही कुछ ऐसे एडवांस सॉफ्टवेयर हैं जिनमें अगर आप एडिटिंग हाई लेवल की सीख लेते हो तो आप एक पर पर्सन से पर क्लाइंट से आप 7 से 8 हजार रुपए तक चार्ज कर सकते हो। और अगर आप एक प्रोफेशनल एडिटर बन जाते हो, जैसे कि लाइक जो ध्रुव राठी हो गया, ये लोग प्रोफेशनल वीडियो से एडिटिंग करवाते हैं, तो इनकी वीडियो एडिट करने के जो एडिटर होते हैं वो 40 से 50 हजार रुपए पर वीडियो चार्ज करते हैं। तो वीडियो एडिटिंग की जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा बूम करने वाली है और जो अपने माइंड को कितना ज्यादा लगा करके सामने रख करके जितना ज्यादा वो उस तरीके से दिखा सकता है, जितना अच्छा कर सकता है वीडियो एडिटिंग में, उसका जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है और इसकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा रहने वाली है आने वाले फ्यूचर में। तो अगर आप चाहें तो आप वीडियो एडिटिंग को भी सीख सकते हैं। अब जो हमारा जो सेकंड स्किल है वो डेटा एनालिसिस और डेटा साइंटिस्ट। अब आपको सुनने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, आपको भी हो सकता है समझ में नहीं आएगा कि डेटा एनालिसिस और डेटा साइंटिस्ट आखिर होता क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, बस ध्यान से सुनिएगा। लेट्स सपोज एक फोन है, हम सैमसंग का नाम ले लेते हैं। तो सैमसंग के जो ऑनर है वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली जो उनके कौन से फोन की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है और लाइक कौन से फोन की डिमांड अभी चल रही है, कौन से फोन की डिमांड आगे चल के बढ़ने वाली है। लेट्स सपोज वो बैठे बैठे इन सभी चीजों को जानना चाहते हैं। तो उन्होंने करा कि एक पर्सन को उन्होंने हायर किया जिनको हम डेटा एनालिसिस कहते हैं। बस आप इतना कह दो कि ऐसा पर्सन जो कि सैमसंग कंपनी के सारे रिकॉर्ड को मैनेज करके रखता है। तो उस पर्सन ने क्या करा, अपना रजिस्टर उठाया और पिछले 6 मंथ का स्टेटमेंट देखने लगा। तो उसने एनालाइज करा कि उसने देखा कि अच्छा जो 15 से 20 हजार रुपए वाले जो स्मार्टफोन है वो काफी ज्यादा बिक रहे हैं, यानी डिमांड में है। और जो 20 हजार से 25 हजार के जो ब्रैकेट है यानी स्मार्टफोन से वो थोड़ा कम बिक रहे हैं। तो उसने क्या करा, सारा स्टेटमेंट निकाला और सारा अपना प्रेजेंटेशन बना करके ले आके सैमसंग के ओनर के पास रख दिया। सर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी है और जो 15 से 20 हजार रुपए वाला स्मार्टफोन है वो काफी ज्यादा बिकता है। तो आप 15 से 20 हजार रुपए वाले स्मार्टफोन बनाने में ज्यादा फोकस करो और जो 20 से 25 हजार रुपए वाले जो स्मार्टफोन है उन पे ज्यादा ध्यान मत दो, तो इसमें आप पक्का प्रॉफिट कमाओगे। तो ओनर ने क्या कहा कि शाबाश मेरे से, तूने तो सारा काम एक ही झटके मेरा कर दिया, मेरा सारा काम आसान कर दिया। तो इसी को कहते हैं डेटा एनालिसिस। अब इसी में आता है कि डेटा साइंटिस्ट क्या है। तो ये जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो थोड़ा सा डीप वाले होते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बेसिकली डाटा एनालिसिस तो करते हैं, यानी डाटा एनालिसिस भी इनको आता है, लेकिन ये थोड़ा सा इनको और डीप में नॉलेज है जिसको बोलते हैं एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की इनके पास जो है वो भी जानकारी इनके पास होती है। 2 और इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे आप कह सकते हो मशीन लर्निंग, कोडिंग। ये क्या करते हैं कि फ्यूचर के आने वाले सेल्स को और फ्यूचर में होने वाली डिमांड्स को एनालाइज करते हैं और कंपनी के ओनर को बताते हैं। जैसे कि दिवाली आने वाली है, उन्होंने कहा कि दिवाली आने वाली है, मान ली एग्जाम्पल के लिए, तो दिवाली में आपकी जो सेल है वो डबल होने वाली है। तो इसीलिए आपका जो स्टॉक है यानी फोन है उसको आप इतना बना दो कि वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो, यानी कि आने वाले दिवाली में इसका जो सेल है वो डबल होने वाला है। तो उसने क्या करा, कंपनी के ओनर से बोला कि आपका जो फोन है वो आने वाले दिवाली में जो उसका सेल है वो डबल होने वाला है। तो आप क्या करिए, इसका जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो काफी ज्यादा बढ़ा
दीजिए, यानी डबल कर दीजिए, क्योंकि कहीं आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। अब यहाँ पे ओनर ने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात कही तूने, क्योंकि आने वाले मेरा फ्यूचर का जो है कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, इसका तूने अच्छा मुझे एनालिसिस दे दिया, जिससे मैं अपना जो प्रोडक्शन है वो और बढ़ा सकता हूँ, जिससे मेरा प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो ये काम होता है डेटा साइंटिस्ट का, और इसकी डिमांड हर जगह होने वाली, जैसे IT हो, मेडिकल हो, मार्केटिंग हो, हेल्थ केयर हो, इसकी डिमांड हर जगह होने वाली है, क्योंकि हर कंपनी को प्रोजेक्शन चाहिए, हर कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, तो वो उसी प्रोजेक्शन पे काम करती है। तो ये है डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस। अब आप यहाँ पे कहोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आने वाले समय में इनकी जॉब ले जाएगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय ये लोग जो ये काम कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके अपना काम और भी आसानी से कर पाएंगे, और आप घर बैठे बैठे ओवर वर्क ले सकते हो, यानी फॉरेन यानी कि कहीं अदर कंट्री के भी काम आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, और डॉलर्स में आप खूब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब पॉइंट आता है कि कौन लोग इसको सीख सकते हैं। तो अगर आप साइंस इंडस्ट्री से हैं तो आपके लिए और ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इससे नंबर्स वगैरह का खेल होता है, तो ये और ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर कॉमर्स वाले भी हैं तो भी वो इसको सीख सकते हैं। बस कॉमर्स वालों को पाइथन, एक्सेल, पावर BI, टेबल्यू, इन सबको आपको सीखना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, आपको 1 से 2 साल में लगने लगेगा कि ये चीजें काफी ज्यादा इजी थी। तो आप इस स्किल्स को भी आप सीख सकते हो। अगर मैं नंबर 3 स्किल की बात करूँ तो वह है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बहुत सारी स्किल्स आती हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मार्केटिंग, ये सारी चीजें परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंडर आती हैं। देखो एक बात को समझो, आजकल हर बिजनेस ऑनलाइन होते जा रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी मैं स्पेशली Tier 1 और Tier 2 की बात करूं तो ऐसे भी सिटीज में बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं जिनको सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता है, और सबसे ज्यादा आपका पोटेंशियल वहीं पर है। देखो अगर आप 12th पास आउट हो तो इसको करने के लिए आपको कुछ चीजों की नीड पड़ने वाली है। नंबर 1 यानी कि आपके पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, फिर इसका अच्छा कैमरा वाला फोन होना चाहिए। नंबर 2 आपके पास एक अच्छी माइक होनी चाहिए। नंबर 3 आपके पास एक लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन तो होना ही चाहिए। और अब इतनी चीजों से आप कंटेंट क्रिएशन या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। अब इसको करना कैसे? जैसे कि मैंने बताया कि Tier 1 और Tier 2 सिटीज में ऐसे भी बहुत सारे मार्केट एग्जिस्ट करते हैं जिनको सोशल मीडिया या फिर मार्केट परफॉर्मेंस इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उनको एड रन करना नहीं आता, उनको रील्स बनाना नहीं आता, क्योंकि वो ऑफलाइन मार्केट में काम करते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इन सब चीजों को एक्सप्लोर कर सके। तो अगर आपको वीडियो शूट करना आता है तो आप उनके कैफे में जाकर के, उनके प्रोडक्ट मार्केटिंग में जाकर के उनकी आप रील्स बना सकते हो, मेटा पे, इंस्टाग्राम पे आप एड चला सकते हो। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप इंस्टाग्राम को यूज करते हो तो आपके आसपास जो भी कोई कैफे या फिर कोई भी जैसा मार्केट ओपन होता है तो उसकी रील जो है आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, आपने इतना नोटिस किया होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एड रन हो रहे होते हैं, आप वैसे ही एड चला सकते हो। तो इसमें आपको आगे बढ़ने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर को यूज करना आना चाहिए जिसका नाम कैनवा है। तो आप कैनवा में आप यूज कर सकते हैं, इसमें आप सीख सकते हैं। बेसिकली बाद में आप इसका पेड वर्जन ले सकते हो, लेकिन शुरू में आप इसमें फ्री में आप सब कुछ सीख सकते हो। आप पोस्टर बनाना सीखो, आप लोगो बनाना सीखो, एक कैफे का मेन्यू कैसे बनाते हैं इसको बनाना सीखो। आप अपने आसपास कोई कैफे देखते हो, कोई दुकान देखते हो, तो आप उसको मॉडर्न बनाने की कोशिश करो, उसकी रील्स बनाओ। जैसे मैंने बोला ना कि एड रन करो, तो अगर आपने महीने के 5 से 6 क्लाइंट्स भी पकड़ लिए, जैसे कि कोई त्योहार आ गया, कोई नवरात्रि आ गया, फिर कोई भी त्योहार आ गया, उससे रिलेटेड आपने उनका पोस्ट रेडी कर दिया अपलोड करने के लिए। और दूसरी बात कि आपको एक झिझक बिल्कुल भी मिटा देनी है कि दुनिया क्या सोचेगी। अगर ये आप सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये फील्ड जो मैंने आपको बताई ये बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है, तो आप इसमें भी काम कर सकते हो। नंबर 4 है लर्न टू सेल। सबसे ज्यादा बेस्ट स्किल, पता नहीं लोग क्यों नहीं इस बारे में बात करते हैं, लेकिन ये बेस्ट स्किल है, इससे भी लोग काफी अच्छे पैसे कमाते हैं। अब आप बोलोगे कि ये कैसी स्किल है, तो मैं आपको बता दूं कि आज के समय में ना किसी चीज को बेचना, यानी किसी भी चीज को अगर बेच रहे हो तो वो भी अपने आप में काफी अच्छी स्किल है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है ये। जैसे मैंने आपको कोई प्रोडक्ट दे दिया, मैंने कहा इसको बेच के आओ, तो आप उसको कैसे बेच रहे हो, क्या अपनी क्रेडिट लगा रहे हो, कितने आप उस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कमा रहे हो, ये भी अपने आप में एक स्किल है, और ये हर कोई नहीं कर सकता है। और इसको करने के लिए ना आपको एक भी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बस आपके पास माइंड होना चाहिए। बस आपको सेल यूज्ड मार्केट में काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए जो इंडिया में ओल्ड प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हाई डिमांड में है उनका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आईफोन हो गया, मैकबुक हो गया, कैमराज हो गए, और प्ले स्टेशंस, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और आपको पता है कि एक्चुअली में इस प्रोडक्ट की कितनी कीमत है और आप इस प्रोडक्ट को कितने में बेच सकते हो। तो आप इन दोनों को जो बीच का जो डिफरेंस है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इससे भी काफी अच्छा पैसे कमा सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि OLX से बहुत सारे ओल्ड आईफोन को खरीदा और उसको अच्छे दाम में बेच दिया। ठीक है, लोग नए आईफोन से इतने प्रॉफिट नहीं कमा रहे जितने लोग ओल्ड आईफोन को सेल करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसे कि 36,000 का खरीदा और 40,000 में उसको सेल कर दिया।
4,000 रुपए का जिंदा प्रॉफिट हो गया वहां पे। अगर दिन में 3 फोन आपने सेल कर दिए तो 8 से 10,000 रुपए आपके कहीं नहीं गए। अगर ये स्किल आपने स्टार्ट कर दी तो 20 दिन, 25 दिन, 20 दिन भी आपने अगर इसको कर दिया तो आपकी जो कमाई हो लगभग 1 से 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से हो जाएगी, यानी 1 से 1.5 लाख रुपए तो हो ही जाएगी। और ये मंथली है, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं होता है। मैं सिर्फ आईफोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई सा भी प्रोडक्ट ले सकते हो, मतलब कोई सा भी ओल्ड प्रोडक्ट आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। हर प्रोडक्ट पे अपना मार्जिन रख करके बीच के डिफरेंस इसको समझ करके आप उसको अपने आधार से, आपको अपने टैलेंट के आधार से आप उसको सेल कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे लाइक ईयरबड्स, टेम्पर्ड ग्लास, कवर, ये सारी चीजें आती हैं। और अगर आपको रिपेयरिंग आती है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप उसको रिपेयर भी कर सकते हो, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है क्या चीज इसमें खराब है क्या नहीं है। आप उसकी एक्चुअल वैल्यू उनसे निकाल सकते हो। और इंडिया में तो आपको पता ही होगा कि जो एप्पल है, मैकबुक है, इनकी जो मार्केटिंग डिमांड है आज के समय में वो एकदम स्काई रॉकेट ही है। मतलब इतनी ज्यादा इंडिया में डिमांड है कि पूछो ही मत, आपको तो पता ही होगा। तो इसमें भी आप एंटर कर सकते हो अगर आपको ये स्किल आती है तो आप इसमें एंटर कर सकते हो अगर आपको चीजों को बेचना आता है। लेकिन अगर आपको बेचना नहीं आता है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई फोन खरीद लिया, उसका आपने वीडियो बना लिया, आपने उसको रील्स अपलोड कर दिया, स्टोरी लगा दिया, या फिर जहां तक सोशल मीडिया पे हो सकता है आपने उसको लगा दिया और कह दिया कि ये फोन मैं इतने में बेच रहा हूँ, तो आप ये भी काम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आज के समय डिजिटल मार्केटिंग है, यानी डिजिटल का जमाना है, तो आप कुछ भी कहीं से भी सेल कर सकते हो। तो ऑनलाइन ही प्रोडक्ट है उसको आप सेल कर सकते हो। गो टू द मेन पॉइंट कि आपको चीजों को बेचना आना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के आधार से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और चीजों को आप अच्छे सेल कर पाओगे और आपकी जो स्किल है उसको और भी ज्यादा एडवांस लेवल तक आप ले जा सकते हो। जब आप उस मार्केट में उतरते हो ना, तो आपको उस मार्केट की जो वैल्यू है, क्या है, वो सारी चीजें आपको धीरे 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 करके सब कुछ पता आपको चल जाता है। तो ये थी वो 4 स्किल्स जो आने वाले समय में अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो। मानता हूँ कि 1 से 2 साल आपको टाइम लग सकता है। तो अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, या फिर डिग्री है, या फिर आप कुछ भी कर भी रहे हो, तो आप लिटरली आप इसको साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप इसको फुल टाइम भी नहीं कर सकते हो, आप साइड से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि आने वाला फ्यूचर जो है वो आपका ही होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मोनू रॉय एंड दिस चैनल इज अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। थैंक यू।